नमस्कार, दिस इज अक्षय कौल। सबसे पहले समझते हैं हार्ट अटैक होता क्या है और हार्ट अटैक क्यों होता है। सी, जब हमारी आईज थक जाती हैं वी गिव देम रेस्ट। जब हमारी बॉडी थक जाती है वी गिव इट रेस्ट। जब हम फास्ट करते हैं वी गिव रेस्ट और डाइजेस्टिव सिस्टम। इफ हार्ट गेट्स रेस्ट वी रेस्ट इन पीस। सो हार्ट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गन इन द बॉडी जो हमेशा चलता ही रहता है जब तक हम जिंदा हैं। तो हार्ट मसल्स का बना होता है जिसकी एक अपनी सर्कुलेटरी सिस्टम होती है जिसको कोरोनरी आर्टरीज ब्लड सप्लाई करती है। और जब इन आर्टरीज में कचरा इकट्ठा हो जाता है हमारे गलत खाने की वजह से या हमारे लाइफस्टाइल की वजह से, तो ये आर्टरीज ब्लॉक होने लगती हैं। जब ये कचरा ज्यादा बढ़ जाता है तो ऑक्सीजन और ब्लड की सप्लाई हार्ट की मसल्स को नहीं मिलती है, तो वहां डैमेज होना शुरू हो जाता है। और जब कचरा और बढ़ने लगता है, ब्लॉकेज और आ जाता है, बढ़ जाता है, तो डैमेज और बढ़ता है। और जब ये डैमेज 100% हो जाता है तो हार्ट अटैक आता है, दैट इज मैसिव। उसमें पर्सन की डेथ हो सकती है। सो ये हार्ट अटैक होता क्यों है? सी, हमारे हार्ट का साइज हमारी मुट्ठी के जितना होता है और वेट इसका लगभग आधे किलो से भी कम होता है। वुमेन्स के हार्ट का वेट तो और कम होता है मेंस से। यस, डू यू नो, जो हमारा हार्ट है वो 10 लाख बार हर दिन धड़कता है। इतना ही नहीं, अगर जो हमारी आप पूरी बॉडी में ब्लड वेसल्स देखें, उनको एक लाइन में सीधा लंबाई में करें, उनकी लेंथ 95,000 किलोमीटर तक है, यानी इतनी लंबी डिस्टेंस। और ये छोटा सा बेचारा हार्ट पूरे ब्लड वेसल्स को ब्लड सर्कुलेट करता है। तो इतना छोटा सा हार्ट इतना काम करता है, इतनी मेहनत करता है और बहुत स्मूथली करता है सिर्फ हमें जिंदा रखने के लिए। तो दिक्कत कहाँ है? दिक्कत यह है कि हम कुछ ऐसी चीजें करते हैं जो हार्ट स्मूथली काम नहीं कर पाता, जिसकी वजह से डैमेज होता है। सबसे पहले तो हमारा लाइफस्टाइल, खराब लाइफस्टाइल, खान पीन, ओबेसिटी। लगभग 350 ग्राम्स का ये हार्ट हमारे 80 या 90 किलो के शरीर को कैसे मैनेज करेगा, जरा सोचिए। सो इट्स डिफिकल्ट फॉर हार्ट टू पंप ब्लड और मैनेज द होल बॉडी। अगर आप वेट बढ़ाते जाएंगे, ओबीस होते जाएंगे, तो जो हार्ट अटैक के चांस हैं वो ज्यादा होते जाएंगे। स्ट्रेस इज द मेजर कॉज ऑफ हार्ट अटैक। स्ट्रेस को कम कीजिए। ट्राइग्लिसराइड्स लेवल, हम जो रिफाइंड ऑयल्स यूज करने लगे हैं आज बिकॉज ऑफ एडवर्टीजमेंट, हम डबल रिफाइंड ऑयल्स यूज कर रहे हैं किचन में, उसकी वजह से हमारे एलडीएल और वीएलडीएल लेवल, यानी कि बैड कोलेस्ट्रॉल जिसे कहते हैं, वो बढ़ जाता है। तो वो बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है बॉडी ब्लॉकेज और बढ़ेगा। जो हमारी आर्टरीज है हार्ट की, उसमें कचरा और बढ़ेगा। ब्लॉकेज बढ़ने की वजह से हार्ट अटैक के चांस बढ़ते जाएंगे। तो करना क्या है? स्ट्रेस सबसे पहले कम करना है, लाइफस्टाइल को चेंज करना है। ओबीस हैं तो वेट को मैनेज करना है। एलडीएल की जगह आपको एचडीएल यानी कि गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाना है, जो किसी फूड से आपको नहीं मिलेगा। आपको वॉक जरूर करना है। अगर आप हार्ट पेशेंट हैं या हार्ट का कोई भी डिसऑर्डर है तो आपको अपने लाइफस्टाइल में वॉक जरूर ऐड करना है। एटलीस्ट 30 मिनट्स वॉक आपको जरूर करना है। उससे एचडीएल बढ़ता है। एचडीएल क्या करता है? जो आपका बैड कोलेस्ट्रॉल है उसको साफ करने की कोशिश करता है। ठीक है, तो वो आपको किसी फूड से नहीं मिलेगा। आपको वॉक करना है, योगा करना है, प्राणायाम करना है, ताकि आपका एचडीएल बढ़े। और रिफाइंड ऑयल्स को नहीं लेना है, बिल्कुल यूज नहीं करना है। ठीक है, तो अभी मैंने आपसे कहा वॉक। कुछ लोग मुझसे कहते हैं कि हमारा तो बहुत वॉक हो जाता है, कभी ये काम कभी वो काम, तो दिन भर कुछ ना कुछ काम लगा ही रहता है, तो 30 मिनट से ऊपर तो हो जाता है हमारा। मैं उनसे पूछता हूं कि आप बीच में रेस्ट लेते हैं, तो उनका आंसर होता है यस। तो जब आप बीच में रेस्ट लेते हैं वो वॉक कोई आपको फायदा नहीं देगा। आपको मिनिमम 30 मिनट्स कॉन्टिन्यूअसली वॉक करना है। ठीक है, दैट इज इंपॉर्टेंट। और अगर आप हार्ट पेशेंट है तो आपको डाइट्स में कुछ चेंजेस करनी पड़ेंगी। जैसे आप फ्रूट्स ले सकते हैं, फाइबर रिच फ्रूट्स। आप स्पेशली विटामिन ए, सी एंड ई ऐसे विटामिन को ऐड कर सकते हैं डाइट में। अर्जुन के पेड़ की छाल, इस तरह से बहुत सारे उपाय हैं जो आप कर सकते हैं। और अगर साथ में आप ब्लड प्रेशर और डायबिटीज के भी पेशेंट हैं, दो डायबिटीज और ब्लड प्रेशर ब्लॉकेज को नहीं बढ़ाता, बट जो हार्ट अटैक के आने के चांसेस हैं वो बढ़ा देता है। मान लीजिए अगर किसी को
4 साल में हार्ट अटैक आने वाला होगा या ब्लॉकेज हो रहा है, इस तरह से बढ़ रहा है, तो अगर आप सेम लाइफस्टाइल से चल रहे हैं और आपको हाई ब्लड प्रेशर है और डायबिटीज है, तो आपको 4 साल की जगह 2 साल में ही अटैक आ सकता है। सो यू हैव टू टेक एक्स्ट्रा केयर। नाउ क्वेश्चन इज, आपको कैसे पता चलेगा कि आपकी हार्ट की ब्लॉकेज कितनी है? वेरी सिंपल, अगर ब्लॉकेज 70% है तो आपको पता ही नहीं चलेगा, एंड दैट इज नॉर्मल, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आप रनिंग करने पे चेस्ट में पेन फील कर रहे हैं, एंजाइना है, तो ब्लॉकेज 80% है। अगर आप वॉकिंग में पेन फील कर रहे हैं, चेस्ट पेन, तो ब्लॉकेज अराउंड 90% है। और अगर आप बैठे बैठे चेस्ट पेन फील कर रहे हैं तो 100% ब्लॉकेज हो सकती है और हार्ट अटैक कभी भी आ सकता है। तो आपको ध्यान देना पड़ेगा और इसको रिवर्स करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। कई बार ये चेस्ट पेन हमें और चीजों से भी होता है, जैसे स्पॉन्डिलाइटिस है, मसल स्टिफनेस है या गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स है, उसकी वजह से भी हो सकता है। तो दैट इज नॉर्मल। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, अब अगर किसी को हार्ट अटैक आ गया है तो उस टाइम पे क्या करना है? सबसे पहले नीचे बैठ जाएंगे, कपड़े टाइट हो तो थोड़ा लूजन अप कर देंगे। अगर कोई और आपके सामने ऐसा व्यक्ति है जिसे हार्ट अटैक आया है तो आप उससे पूछेंगे क्या आप कोई चेस्ट पेन की मेडिसिन ले रहे हैं? अगर हाँ तो आपको उसे वो मेडिसिन खिला देनी है, अगर नहीं तो उसे एस्प्रिन च्यू करने के लिए दे देंगे। उसके बाद 3 मिनट तक अगर उन्हें वो पेन कंटिन्यू रहा तो आपको मेडिकल हेल्प के लिए कॉल ले लेना है। और मेडिकल हेल्प के लिए जब आप कॉल ले लेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, तब तक आप क्या करेंगे जब तक आप हॉस्पिटल पहुंचेंगे या मेडिकल हेल्प आती है। नाउ मृत संजीवनी मुद्रा, जो टेक्निक मैं आपको सिखाने जा रहा हूं, तब आपको मृत संजीवनी मुद्रा धारण कर लेनी है, या कोई और है तो अपने हाथों से उनके हाथ में वो मुद्रा लगा देनी है। दोस्तों, रामायण में जब लक्ष्मण जी अनकॉन्शियस हो गए थे तो हनुमान जी उनके लिए संजीवनी जड़ी बूटी लेके आए थे। संजीवनी जड़ी बूटी की वजह से ही उन्हें जीवन प्रदान हुआ था। तो संजीवनी मतलब जीवन प्रदान करने वाली। बिल्कुल इसी तरह से योग में भी एक टेक्निक है, एक मुद्रा है जिसे संजीवनी मुद्रा कहते हैं, जो जीवन प्रदान करने वाली मुद्रा होती है। इसे अपान वायु मुद्रा भी कहते हैं, जो कि बहुत सिंपल है करने में। हमारा शरीर 5 तत्वों से बना होता है और हमारी 5 उंगलियां इन 5 तत्वों को रिप्रेजेंट करती है, जैसे अंगुष्ठ अग्नि, वायु, आकाश, पृथ्वी और जल। अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा, जब इन 5 तत्वों में डिसबैलेंस हो जाता है तो हमारे शरीर में व्याधि उत्पन्न होती है। सो मेनली पृथ्वी, वायु और अग्नि, इन तत्वों में संतुलन खराब होने की वजह से हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं। तो संजीवनी मुद्रा हमारी इन्हीं तत्वों को बैलेंस करती है और प्राण शक्ति को बढ़ा देती है, जो हमें हील करती है। तो कैसे करनी है ये मुद्रा, आइए समझते हैं। तो सबसे पहले आपको तर्जनी उंगली को अपने अंगुष्ठ के मूल पे लगा देना है, इस तरह से, जहां पे इसका बेस होता है थंब का। और उसके बाद मध्यमा और अनामिका के टिप को थंब से जोड़ देना है, इस तरह से, ठीक है। सेम विद लेफ्ट हैंड। मैं रिपीट कर रहा हूं, आपको अपने इंडेक्स फिंगर के टिप को थंब के बेस पे लगाना है, देन मिडिल फिंगर और रिंग फिंगर के टिप को थंब के टिप से जोड़ देना है, इस तरह से, ठीक है। ये मुद्रा आपको धारण कर लेनी है, या कोई हार्ट पेशेंट या जिसे हार्ट अटैक आया है उसे हॉस्पिटल ले जा रहे हैं, तो उस दौरान आप अपने हाथ से उनके हाथ पे इस तरह से शेप बना सकते हैं या मुद्रा बना सकते हैं। इट विल रियली हेल्प, ठीक है। अब आप सोचेंगे इतना सा करने से कैसे कुछ हो सकता है, तो वही मैं आपको अभी एक्सपीरियंस करवाने वाला हूं, ठीक है। तो ये चीज आप चाहे हार्ट अटैक के बाद करें, और बेस्ट रहेगा अगर आपको हार्ट का कोई भी इशू है, बाईपास सर्जरी हुई है, स्टंट डला हुआ है, या हार्ट का कोई भी डिसऑर्डर है, आप इसको डेली भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, ताकि आपका जो ये हार्ट का डिसऑर्डर है वो दूर हो जाए, साथ में लाइफस्टाइल को चेंजेस करके और डाइट फॉलो करके। ये आपको अगर हार्ट का कोई इशू है तो आप
हर दिन इसको 15 मिनट्स के लिए सुखासन में बैठ के इस तरह से कमर सीधी रख के ये मुद्रा धारण करके डीप इनहेलिंग और डीप एक्सहेलिंग करेंगे, ठीक है, फॉर 15 मिनट्स। आप दिन में 3 बार कर सकते हैं इसको। तो थोड़ा बहुत आपको एक चीज एक्सपीरियंस करवाऊंगा, पर आप 30 सेकेंड्स के लिए प्लीज पूरी अवेयरनेस रखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आप हाथों को किसी भी तरीके से रखें। मान लीजिए हम हाथों को ऐसे रख रहे हैं, ठीक है। अब सिर्फ आपको 3 ब्रेथ्स लेने हैं, 3 बार सांस लेने हैं आंखें बंद करके, और ऑब्जर्व करना है आप सांस कैसे ले पा रहे हैं, प्रॉपर सांस ले पा रहे हैं, कहां तक ले पा रहे हैं, ठीक है। आंखें बंद करें। तीन बार लिया लंबे सांस। अभी आप संजीवनी मुद्रा धारण कर लें और घुटनों के ऊपर रखें। फिर 3 बार सांस लें, लंबे और गहरे। आपने फील किया डिफरेंस दोनों में? अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसे हाथ रखने से ऑब्वियसली डिफिकल्ट होगा ब्रीथ करने में। आप ऐसे हाथ रख सकते हैं और 3 बार ब्रीथ कर सकते हैं। 3 बार सांस लेंगे धीमे और लंबे, पूरे सांस। उसके बाद फिर मुद्रा धारण करेंगे, 3 सांस लेंगे। आप वीडियो के बाद, जब देखने के बाद भी खुद से 2-3 बार ट्राई करें। अगर आप इसको पूरी अवेयरनेस करेंगे, 90% से ज्यादा लोग ये चीज एक्सपीरियंस करेंगे। और ये डिफरेंस, आप छोटा सा आपको डिफरेंस बता रहा हूं कि ये मुद्रा काम करती है। मैंने पर्सनली भी इसे ट्राई किया है किसी पे। तो ये थी संजीवनी मुद्रा। गाइस, हार्ट अटैक के केस में 30% पीपल आर दोज हु डाई बिफोर रीचिंग हॉस्पिटल। कार्डियक अरेस्ट की जो मैंने लास्ट आपको वीडियो आपने देखी थी, कार्डियक अरेस्ट में भी आप संजीवनी मुद्रा कर सकते हैं, बट आफ्टर गिविंग सीपीआर। सीपीआर देने के बाद जब व्यक्ति की ब्रेथ वापस आ जाए, पल्स वापस आ जाए, हॉस्पिटल पहुंचा रहे हो, उसके बाद पहले आपको सीपीआर देना है, उसके बाद फिर आप संजीवनी मुद्रा धारण करवा सकते हैं, ठीक है। तो जो इस क्रिटिकल सिचुएशन में हार्ट अटैक या कार्डियक अरेस्ट आने के बाद और ट्रीटमेंट मिलने तक का जो ड्यूरेशन होता है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इसमें आप क्या करते हैं, दैट डिसाइड्स कि आप खुद बच पाते हैं या पेशेंट को बचा पाते हैं। सो आई होप कि आपको ये इंफॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। और अगर आपने वो एक्सपीरियंस किया 30 सेकेंड्स के लिए जो मैंने करवाया है, तो आप मुझे कमेंट में प्लीज बताइएगा। और आपको अगर वीडियो अच्छी लगी तो वो भी मुझे आप जरूर बताएं। थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। आपके इसी प्यार की वजह से मुझे मोटिवेशन मिलती है, ताकि मैं इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप तक पहुंचाता रहूं। जल्द मिलते हैं, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे ब्लिसफुल। थैंक यू, नमस्कार।